चलिए आज हम लोग पंचवटी के 8वें पद की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले एक एक शब्द को अर्थ को देखते हैं, फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे। 13 वर्ष वही रहेगा। व्यतीत हो चुके हैं अर्थात बीत चुके हैं, बीत चुके। पर है लेकिन लगता है, मानो मानो, कल की बात, तीनों का वही मतलब रहेगा। वन जंगल को आते देख, हमें, जब, इनका वही अर्थ रहेगा। आर्त माने होता है दुख, आर्त माने दुख। अचेत वही रहेगा। या बेहोश हुए थे, तात माने पिता। अब वह समय, निकट माने नज़दीक ही है, जब, अवधि मतलब समय, पूर्ण होगी अर्थात पूरी होगी, वन की अर्थात वनवास की। किंतु लेकिन, किंतु माने लेकिन, प्राप्ति होगी मिलेगी, इस जन को अर्थात लक्ष्मण को, इससे बढ़कर वही रहेगा, किस धन की वही रहेगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। इस पद्यांश में मैथिली शरण गुप्त वनवास के 13 वर्ष बीत जाने पर लक्ष्मण क्या सोचते हैं, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद लिखेंगे, लक्ष्मण सोच रहे हैं 13 वर्ष की वनवास की अवधि पूरी हो चुकी है, बीत चुकी है 13 वर्ष की अवधि, लेकिन ऐसा लगता है यह कल की ही बात है। क्या कल की बात है, आगे देखिए। जब वन को आते देख, ये जब जो है, इस जब को यहाँ पहले लगा लीजिए। जब वन को आते देख कर दुख से अचेत हो गए थे पिताजी, तात माने, अब ये जो तात है इसको यहाँ ला दीजिए, यहाँ आगे तो क्या हो जाएगा, जब पिताजी दुख से अचेत हो गए थे। फिर से इस लाइन को देख लीजिए। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, लेकिन लगता है यह कल की ही बात है कि जब हमें जंगल को आते देख करके पिताजी दुख से अचेत हो गए थे, लेकिन अब वह समय नज़दीक ही है जब हमारे वनवास की अवधि समाप्त हो जाएगी, पूर्ण होगी अर्थात समाप्त हो जाएगी। किंतु लेकिन, अब इस जन को पहले करें, लेकिन इस लक्ष्मण को इससे बढ़ करके किस धन की प्राप्ति होगी। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि अर्थ बताते समय शब्दों को आगे पीछे करना पड़ता है, ठीक है। इस लाइन को फिर से देखिए। किंतु इस लक्ष्मण को इससे बढ़कर किस धन की प्राप्ति होगी, अर्थात कौन सा धन, यहाँ समझिए, जो उन्हें अपने बड़े भाई की सेवा करने का जो समय मिला था, इससे बढ़कर के उन्हें किस धन की प्राप्ति होगी, अर्थात इससे बढ़कर उन्हें किसी भी धन की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, ये लिखना नहीं, लेकिन समझ लीजिए कैसे लिखना है। आइए अब सीखिए। कवि मैथिली शरण गुप्त 13 वर्ष का वनवास बीत जाने पर लक्ष्मण क्या सोचते हैं, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, लक्ष्मण सोच रहे हैं 13 वर्ष के वनवास की अवधि बीत चुकी है, लेकिन लगता है यह कल की ही बात है कि जब जंगल को आते हुए देख करके पिताजी अचेत हो गए थे, लेकिन, अब लेकिन अपने से जुड़े, लेकिन अब वह वनवास के समय, वह अवधि, वनवास की जो अवधि है वह खत्म होने वाली है, किंतु इस लक्ष्मण को इससे बढ़ करके किस धन की प्राप्ति होगी, अर्थात लक्ष्मण को भाई की सेवा से बढ़ करके कौन से धन की प्राप्ति होगी, अर्थात भाई की सेवा से बढ़ करके किसी भी धन की प्राप्ति नहीं होगी। ये आपको लिखना है, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। कवि मैथिली शरण गुप्त जी 13 वर्ष के वनवास बीत जाने पर लक्ष्मण क्या सोचते हैं, इसका बहुत ही सजीव वर्णन किया है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है यह कल की ही बात हो, जब जंगल को आते देख करके पिताजी दुख से अचेत हो गए थे, लेकिन अब वह समय निकट आ गया है जब हमारे वनवास की अवधि पूर्ण होगी, लेकिन इस लक्ष्मण को जो भाई की सेवा का अवसर मिला था,
इस धन से बढ़ कर के क्या उसे किसी धन की प्राप्ति होगी, अर्थात इससे बढ़ कर के लक्ष्मण को किसी भी धन की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, ये अर्थ है। तो कहने का मतलब है आप व्याख्या को पूरा लास्ट तक देखिए और पहली बार दूसरी बार में क्या छोड़ना है क्या लिखना है आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये व्याख्या भी आपको समझ में आ गई होगी। कल हम लोग 9वीं व्याख्या पर चलेंगे। ठीक है।